क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.2 देख रहे हैं, 4.1 हमने देख लिया था। रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है। सेम टू सेम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 में, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। लेकिन यहाँ पे वर्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब आपको रेशियो निकालना है रेडियस से सर्कमफेरेंस। रेडियस पहला होगा और फिर सर्कमफेरेंस। बट आपको यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, या रेडियस का सिंबल जो होता है वो पता होना जरूरी है। रेडियस किससे शो करते हैं? आर से, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ओके, और दोनों सर्कल के लिए होते हैं। रेडियस सर्कल में होता है और सर्कमफेरेंस भी सर्कल के लिए यूज होता है। डन। तो ये आपको अगर पता है कि रेडियस को कौन से फॉर्मूला से दिखाते हैं, कौन से सिंबल से दिखाते हैं, और सर्कमफेरेंस को कौन से फॉर्मूला से दिखाते हैं, ये आपको पता हो गया तो आपको रेशियो निकालना इजी है, क्योंकि आप 4.1 में रेशियो निकाल चुके हो। तो पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे कि और रेडियस, रेडियस किस लेटर से शो करना है हमें? रेडियस कौन से लेटर से है? आर। तो यू राइट आर, रेडियस इज इक्वल टू आर। ठीक है। उसके बाद सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ये आप स्टार्टिंग में लिखोगे। उसके बाद आपको रेशियो निकालना। ओके, क्योंकि आप वहां पे रेशियो निकालते समय रेडियस अपॉन सर्कमफेरेंस ये वर्डिंग यूज नहीं करो, उनके सिंबल या फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे रेशियो, फिर आप लिखोगे स्टार्टिंग में रेशियो, और फिर रेशियो निकालना स्टार्ट करो। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो हमने देखा था उसके कि अगर 5 और 4 का रेशियो निकालना है आपको, तो रेशियो के लिए आपको इनको अपॉन में लिखना हो, फ्रैक्शन फॉर्म में। रेशियो निकालते समय आप कैसे निकालोगे? इस तरह से लिखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखो। तो सेम टू सेम हमें अभी रेडियस और सर्कमफेरेंस का अगर रेशियो निकालना है तो हम इनको भी अपॉन फॉर्म में लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस टू सर्कमफेरेंस का रेशियो निकालो, तो रेडियस ही पहला होना चाहिए, मतलब रेडियस ऊपर रहेगा। तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस अपॉन सर्कमफेरेंस। सर्क्यूम स्टार्टिंग में आप सिंबल या फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, पहले आप लिखोगे इस तरह, और फिर लिखोगे रेडियस का लेटर। रेडियस का लेटर क्या है? रेडियस कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? आर से, आर लिखा। सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सर्कमफेरेंस का क्या है? 2 पाई। ओके, और फिर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर नीचे हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब कैंसिलेशन करना। तो कैंसिल में आप देख रहे हो ऊपर आर है नीचे भी आर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। डन। उसके बाद ऊपर कुछ नहीं अभी बचा है, तो अभी कुछ नहीं बचा है, मतलब वहां पे कौन बचता है? 1। वहां पे कौन रहता है फिर? 1। नीचे कौन है? 2 पाई। इसके बाद इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना। लेकिन लास्ट में आपको रेशियो कैसे लिखते हो पता ही है। रेशियो को लिखा जाता है इस तरह, 1:2 पाई। ये फाइनल में आपको लिखना ही है, क्योंकि आपको रेशियो लिखने बोला है, तो रेशियो आपको अपॉन में छोड़ना नहीं है। अपॉन आने के बाद, फाइनल आंसर अपॉन में आने के बाद आपको इसको इस तरह से लिखना है 1, और रेशियो का सिंबल ये है डबल डॉट और 2 पाई, फिर आपका हो गया फाइनल। ओके, ठीक। तो ये बहुत ही इजी है रेशियो निकाल, बट उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है, ये सारे फॉर्मूलाज। डन। लिखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर टू इट्स एरिया। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करो। बोला है रेशियो किसका किसका? सर्कमफेरेंस से एरिया। सर्कमफेरेंस से किसका? एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला में रेडियस आता ही है 2 पाई आर। आर मतलब रेडियस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, और एरिया, एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ये एक फॉर्मूला है ना, ये प्रीवियस स्टैंडर्ड के फॉर्मूला, ये रेशियो के फॉर्मूला इस चैप्टर के नहीं है, ये प्रीवियस चैप्टर की हेल्प से आपको, प्रीवियस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की हेल्प से आपको, फॉर्मूला की हेल्प से आपसे वो ये सब रेशियो फाइंड आउट। तो क्या है एरिया? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। मतलब हम एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप देखोगे तो रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस लिखो, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के लिए क्या यूज करते हैं लेकर? तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर।
ओके, फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल ऐसे फुल सेंटेंस में लिखा तो भी चलेगा, एरिया ऑफ सर्कल सिर्फ एरिया लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ सर्कल क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है, रेशियो निकालना। लेकिन रेशियो निकालते समय जो फर्स्ट है वही फर्स्ट रहेगा, न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल मतलब यहाँ पे सर्क्यूम्फेरेंस से इसका रेशियो निकालना है हमें, एच, यहाँ पे नीचे एरिया, ओके, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल डिसाइड किए, फॉर्मूला डिसाइड किए। तो यहाँ पे सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्क्यूम्फेरेंस, सर्क्यूम्फेरेंस का क्या फॉर्मूला है, सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल 2 r, और सर्कल का क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये लिख लोगे, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो पहले ही कैंसलेशन मत करो, क्योंकि r यहाँ पे 2 टाइम है, वैसे डायरेक्ट आपको समझ में आता है कि यहाँ पे 2 टाइम है तो एक r बचेगा, ऐसे आपके ध्यान में रहता है तो वैसे करो। तो यहाँ पे देखो 2 पाई r था, नीचे पाई r 2 टाइम, r कितनी बार है, 2 टाइम, तो एक r कैंसिल हो सकता है, समझ में आया। फिर आपका बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी नीचे पाई और r है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पाई पाई क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, पाई पाई कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या बचता है हमारे पास, ऊपर 2 नीचे r, अभी कैंसिल हो नहीं सकते, सेम टर्म, सेम ऊपर नीचे होना चाहिए तभी कैंसिल होते हैं, आपको पता ही। ऊपर क्या बचा है, वो रिमेनिंग जो है वो लिख दो, 2 बचा है, नीचे क्या बचा है, ओके। ये आपका रेशियो मिल चुका है, लेकिन लास्ट में आपको इस तरह से लिखना 2:r, इसको रीड कैसे करते हैं, 2:r, यही आपका फाइनल रेशियो, ओके। डन, कैंसिलेशन करने आनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी, लिख लोगे। Question number 3, the ratio of diagonal of square to its side if the length of side is 7 cm। तो यहाँ पे जो साइड का लेंथ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमें नंबर रखना है, साइड जहाँ पे होगा हमें नंबर रखना होगा, क्योंकि उसकी लेंथ दी गई है साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का √2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला √2 इंटू साइड, और साइड वैसे लेने ही बोला है, ये फॉर्मूला में ही आती है साइड, √2 इंटू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 इंटू साइड, ओके, समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, लेंथ ऑफ साइड, किससे रेशियो निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का लेंथ ऑफ साइड, तो साइड को हम कैसे रियल लेटर से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे साइड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आप एक कुछ लेटर भी वहां पे यूज कर सकते हो, नहीं तो साइड लिखा तो भी चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साइड के लिए मैं एक लेटर अज्यूम करता हूं या कंसीडर करता हूं, ए लेटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे बताओ साइड की वैल्यू तो आपके पास है, तो साइड की वैल्यू भी लिखो, क्या है, 7 सेंटीमीटर। मतलब जब हम रेशियो निकालने जाएंगे तब जहां साइड होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7। अभी हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो किससे किसका निकालने बोला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का साइड से, लेंथ ऑफ साइड, तो यहाँ पे लिखोगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ साइड, और फिर यहाँ पे उनके सिंबल फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर के लिए क्या है, √2 इंटू साइड है, लेंथ ऑफ साइड के लिए क्या है, आप यहाँ पे साइड के लिए क्या यूज करो, लेटर हमने अज्यूम किया है ना, कंसीडर, वो यूज करो, ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ साइड के लिए भी हमने क्या यूज किया है,
साइड साइड के लिए लेटर का तुम लोगों ने कंसिडर किया है ना ए, साइड लिखोगे तो भी चलेगा, हमें साइड लिखना नहीं, 4 वर्ड्स की स्पेलिंग है उसे हम ए लिख, ठीक है, शॉर्टकट ज्यादा यूज करने का सोचो। और फिर यहाँ पे पहले ही कट नहीं करना है, साइड साइड कैंसिल, ऐसा नहीं है, अभी साइड दी गई है, साइड की वैल्यू अवेलेबल है, सोचो जरा, समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो कैंसिल करने बोला सेम सेम ऊपर नीचे दिखते तो, लेकिन देखो पहले यहाँ पे √2 साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो 7 लिख सकते हो, और फिर नीचे भी साइड है, साइड का वैल्यू लिखो 7, और फिर यहाँ पे देख सकते हो, तो 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, 7 1 7, नीचे क्या बचा है, बचा है, ऊपर √2 बचा है, तो फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाता है √2 अपॉन 1 मिलेगा, लेकिन लास्ट में आपको इसको रेशियो में लिखना है, कैसे, √2:1, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया इनका रेशियो निकालना है। इसके लिए आपको रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला पता होना। क्या फॉर्मूला है देखो इधर जरा, देख सकते हो ना, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, समझ में, ये दो फॉर्मूला आपके पास है, आपका आंसर रेशियो निकालने के लिए आपको डिफिकल्ट है। चलो क्या लिखेंगे पहले, क्वेश्चन पहले जब कर देता हूं, ठीक है, देखो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर है, पहले लिखो पेरीमीटर का रेशियो निकालना है एरिया से, आप रेक्टेंगल के एरिया से, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अगर ब्रैकेट में लिखा है तो इंटू की साइन नहीं दोगे तो भी चलेगा, अगर ब्रैकेट में आपने लेंथ और ब्रेड्थ लिखा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू, ये दो फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, उसके बाद अभी आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दी गई, तो वो आप वहां पे लेंथ मतलब यल और ब्रेड्थ मतलब बी, वहां पे आप जो वैल्यू होंगे वो लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि वैल्यू अवेलेबल है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, सीक्वेंस वाइज जाओ, देखो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5, तो लेंथ ऑफ साइड में पहला जो होगा वो 5 लेंथ है और 3.5 ब्रेड्थ है, ओके, ब्रेड्थ क्या है आपके पास 3. डन, उसके बाद आपको रेशियो लिखना है, फिर रेशियो लिखोगे, और फिर इसका इसके साथ रेशियो निकालने वाला, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप फुल लिखो, फुल सेंटेंस लिखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखो। पेरीमीटर का क्या है, वैल्यू रखोगे मतलब पहले फॉर्मूला लिखोगे और फिर फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ अपॉन एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और फिर आप यहाँ पे वैल्यू सकते, तो 2 है तो 2 लिखो, फिर कौन सी साइन है, इंटू मल्टीप्लाई के साइन है, फिर आगे गए तो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट लेंथ, लेंथ की वैल्यू लिखो, लेंथ क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यू राइट 5 प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है 3. फिर एक लंबी लाइन खींचना है, नीचे आना है डिनोमिनेटर की जगह पे, वहां पे एरिया का फॉर्मूला अवेलेबल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ का क्या है वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 3.5। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के बिना डायरेक्ट रेशियो नहीं निकल रहा है, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखो 2 है, पहले प्लस करके 5 और 3.5 प्लस करोगे तो 8.5 आ जाएगा, ठीक है, हमें प्लस भी नहीं करना आता डेसिमल पॉइंट का 5, तो कुछ मत करो, साइड में करो, ठीक है, प्लस कहाँ पे प्लस कर, साइड में प्लस करो, आता है ना लोगों को डेसिमल पॉइंट का प्लस करने, समझो 5 है और 3.5 है,
यहाँ पे 5 के पास डेसिमल पॉइंट नहीं था तो पॉइंट 0 दोगे और फिर प्लस करो। ठीक है, आया 8.5। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो तो 5 और 3.5 का मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले समझो नॉर्मल के नंबर है 35 नॉर्मल है समझो, और 5 से उसको मल्टीप्लाई करो। 5 5 का 25, 5 टू 3 का 15 टू 70। फिर आप डेसिमल पॉइंट है 3.5 था तो एक डेसिमल पॉइंट आप क्या आ जाओगे, नीचे आ जाओगे। ठीक है, फिर आपको मिल गया यहाँ पे इसके बदले में 17 पॉइंट। ओके, इसके बाद वापस देख रहे हो यहाँ पे 2 और 8.5 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब इधर फिर से वापस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8.5 का और 2 का। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, समझो नॉर्मल 85 नॉर्मल डबल हो जाएगा अभी। 2 है मतलब डबल हो जाएगा ना, 85 का डबल 5 टू द 10, 1 कैरी 2 8 द 16 एंड 170। और डेसिमल पॉइंट का ये भूलो मत, लास्ट में डेसिमल पॉइंट यूज करना है 70। क्या आ गया आपका आंसर ऊपर लिख लो। ऊपर मिला आपको 17.0 मतलब 17 ही मिला है। नीचे क्या मिला आपको 17.5, 17 पॉइंट क्या मिला है 5। ठीक है, अभी मुझे आगे बताओ, आपके पास डेसिमल पॉइंट है, कैंसिलेशन करना है, डिवाइड फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो प्रॉब्लम हो रहा है डेसिमल पॉइंट है तो डिवाइड कैसे करें। आपको मैंने पहले ही बताया था डेसिमल पॉइंट को गायब करने का टेक्निक भी आपके पास है। डेसिमल पॉइंट जहां पे है उसके आगे कितने नंबर है देखो। सम ऊपर का डेसिमल पॉइंट है ही नहीं ऐसा समझो, क्योंकि 17 है उसके बाद 0 है तो सिर्फ ओनली 17 है समझो। लेकिन इधर 17.5 है तो इसका मतलब इसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमें गायब करना है। तो गायब करना है मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिंगल डिजिट कितने हैं, सिंगल डिजिट है। तो आप 1 के आगे कितने जीरो लगाओ और उससे मल्टीप्लाई करो। डेसिमल पॉइंट के आगे 2 नंबर होते हैं तो आप 1 के आगे 2 जीरो लगा। अभी डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर है 1, तो आप डेसिमल पॉइंट गायब करने के लिए 1 के आगे कितने जीरो लगाओगे 1 जीरो, और फिर देखो कैसे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट गायब होगा। 17 है, पॉइंट जीरो छोड़ो क्योंकि पॉइंट जीरो को वैल्यू नहीं है। 17 नीचे क्या है 17.5, इसको कट करने के लिए डेसिमल पॉइंट कट करने के लिए हमने क्या आइडिया यूज की है कि हमें 10 से उसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपको एक चीज तो पता होगी कि अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है आपको ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर भी है, तो इसका मतलब अगर आपने नीचे कुछ किया है तो आपको ऊपर भी वही नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, आपको सिर्फ 17.5 का डेसिमल पॉइंट गायब करना था, लेकिन आपको फ्रैक्शन के रूल्स के कारण 17.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी करोगे। समझ में आ रहा है, सिर्फ नीचे करके गायब नहीं करना है, अगर नीचे जो चीज करोगे वही ऊपर चीज करनी होती है फ्रैक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे अभी क्या मिलेगा फिर आपको 17 10 का 170 और 17.5 का आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो गायब हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, और क्या दिखेगा सिर्फ 175। देखो इस तरह से डेसिमल पॉइंट गायब करो। अगर आप मास्टर हो डेसिमल पॉइंट के साथ डिवाइड करने आपको आता है तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट गायब करोगे तो इजी। ठीक है, इसके बाद इसको आपको पता ही है 4.1 में अपने रिड्यूस फॉर्म सीखा था, इसको अभी रिड्यूस करना स्टार्ट करो। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आ जाएंगे, क्योंकि यूनिट आपको 5 के टेस्ट पता है, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नंबर होता है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो इसके ऊपर वाले के यूनिट प्लेस पे 0 था, नीचे वाले के 5 था, तो ये दोनों हो जाएंगे कट। फिर ये 5 से अगर कट करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 170 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 5 3 का 50, 5 34 मिल गया, और क्या मिला डिवाइड तो आपको आता है ना करने। ठीक है, 175 को भी हमें 5 से डिवाइड करना, 175 को भी किससे डिवाइड करेंगे 5। 175 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 15 2 5 5 35 क्या मिला। ओके, इसके बाद ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप यूनिट प्लेस पे ही देख के पता कर रहे हो। 4 वाला तो 2 में मिलेगा और 5 वाला 5 में मिलेगा। इसका मतलब हमें अगर रिड्यूस करना है तो दोनों से टेबल में आना चाहिए, एक ही टेबल में दोनों नंबर आने। नहीं आएगा तो आपको यही फाइनल आंसर मिल जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। और फिर आपको लास्ट में क्या लिखना होगा बच्चों,
वो 34 इज रेशियो फॉर्म 34:35 हो गया। थोड़ा सा लंबा है आंसर, लेकिन कैलकुलेशन तो आप करते ही हो, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, इस तरह से फाइनल, ठीक है। इसके लिए आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने आने चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा, 2 के 2 मार्क्स आपको मिल सकते, इसके लिए आपको ये याद होना जरूरी, ठीक है। क्लियर, लिख के लिया तुम लोगों ने ये सब? हाँ ठीक है।